नदीम पर लगा बड़ा इल्जाम, नीरज चोपड़ा को अभी भी मिल सकता है गोल्ड मेडल। देखिए, जैवलिन की दुनिया में सभी बहुत हैरान है क्योंकि अरशद नदीम ने कहीं ना कहीं ऐसा थ्रो मार दिया जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि सब सोच के चल रहे थे कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल ही जीतने वाले हैं, लेकिन उनके हाथ लगा सिल्वर मेडल क्योंकि उनका जो हाईएस्ट थ्रो था वो था 89.45 का। पर सवाल यहां पे ये उठता है कि अरशद नदीम ने जो अपना बेस्ट थ्रो मारा था वो मारा था 92.97 मीटर का, और ऐसा नहीं कि उन्होंने 90 मीटर से ऊपर एक बार ही मारा था, उन्होंने 2 बारी मार के दिखाया था और अपने आखिरी अटेम्प्ट में भी उन्होंने 90 से ऊपर का ही थ्रो मारा था। आपको अरशद नदीम के सारे प्रयास जरा बता देते हैं एक बार। पहले प्रयास के अंदर वहां तो उनका फाउल हो गया था, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने इस पूरे के पूरे इवेंट का सबसे बेस्ट थ्रो मार के दिखा दिया 92.97 मीटर का, जो कि अब उनका पर्सनल बेस्ट हो चुका है। साथ ही में बात करें कि तीसरे प्रयास में फिर लगभग 88 के करीब मार दिया आपने, चौथे प्रयास में कम रहा, पांचवें प्रयास के अंदर 85 के आसपास का रहा, लेकिन छठे प्रयास पे फिर से 90 के ऊपर मार दिया। अब एक प्लेयर जो कि लगातार 2 बार 90 के ऊपर मार रहा है, लेकिन वहीं पे अगर बाकी प्लेयर्स के बिहाफ पे कंपेयर करें तो बाकी खिलाड़ी तो 85, 87 या फिर लगभग 89 के करीब मार रहे थे, लेकिन अरशद नदीम ने 2 बार 90 से ऊपर मार के दिखा दिया। अब सवाल तो यहां पे बहुत सारे लोगों ने उठाने शुरू कर दिए हैं और अरशद नदीम को लेके बहुत सारे फैंस हैं जो कि अब डोपिंग टेस्ट की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डोपिंग टेस्ट से पता लग जाएगा कि भैया क्या अरशद नदीम ने कई स्टेरॉइड्स लिए थे, क्या वहां पे उनका कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पदार्थ लिए थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप में थोड़ी सी और ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है और उसकी वजह से ये रिजल्ट आता है आपका। आपको एक एक करके ट्वीट्स भी बता देते हैं कि बहुत सारे ट्वीट्स जो कि लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि मांग कर रहे हैं कि अरशद नदीम का डोपिंग टेस्ट होना चाहिए। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे लिखा हुआ है इमेजिन वेकिंग अप टुमारो एंड गेटिंग न्यूज दैट नदीम फेल्ड डोपिंग टेस्ट। वो ये कह रहे हैं कि सोचिए कि आप जब सुबह उठेंगे और देखें कि ये न्यूज आई कि नदीम जो है वो डोपिंग टेस्ट फेल कर गए और इस बिहाफ पे नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिल गया, तो मतलब अभी भी उम्मीदें लगाई जा रही लोगों की कि डोपिंग टेस्ट होगा तो वहां पे अरशद नदीम फेल हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली मांग यही लोगों की है कि होना चाहिए डोपिंग टेस्ट। यहां पे भी आप देखिए, अरशद नदीम विल फेस अ डोप टेस्ट आफ्टर दिस इवेंट। मतलब जैसे ही इवेंट खत्म हुआ, कल रात को इवेंट खत्म हुआ, उसके बाद अब डोपिंग टेस्ट होगा और जिसके अंदर साथ साथ वो लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया ही विल सर्टेनली फेल्ड इन दैट मैन डेफिनेटली टुक सम इलीगल स्टेरॉइड्स। जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बता रहा था कि बहुत सारे इल्जाम इस चीज को भी लेके लग रहे हैं कि उन्होंने इलीगल स्टेरॉइड्स लिए जिसकी वजह से उनकी बॉडी में अलग ही स्ट्रेंथ आ गई और 2 बार 90 से ऊपर मारना कोई आसान बात नहीं होती है। तो लोग ये कह रहे हैं कि वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो सकते हैं अगर आप टेस्ट कराएंगे तो। एंड यहां पे भी आप देखिए कि इस ट्वीट में भी सीधी सीधी मांग है कि जहां बाकी खिलाड़ी जो हैं वो कहीं ना कहीं 85, 89 उसके करीब मार पा रहे हैं, थ्रो कर पा रहे हैं, लेकिन वहां पे अरशद नदीम इतने अच्छे खासे थ्रोज मार रहे हैं जिन्होंने आज तक कहीं ना कहीं एक बार ही उनका जो थ्रो था वो 90.18 का गया था। बट यहाँ पे अलग ही बात है कि जिस हिसाब का थ्रो इन्होंने इस बार मार के दिखा दिया 2 बार, अभी आपका 92.97 का, और जो आपका जो इनका लास्ट प्रयास था वहां पे उन्होंने तो 91 के करीब का थ्रो मार दिया था। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि इनका डोपिंग टेस्ट हो और अगर डोपिंग टेस्ट में ये सामने आता है कि इन्होंने कुछ इलीगल स्टेरॉइड्स लिए हैं, अगर ये बात सामने आ जाती है तो ऐसे में वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और फिर गोल्ड मेडल किसका हो सकता है? नीरज चोपड़ा का हो सकता है। पर अभी तो सिर्फ ये बातें चल रही है, यहां पे अरशद नदीम का बुरा क्रेडिट है जिस हिसाब से उन्होंने वो थ्रो मारा था।